हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए। तो नई वैकेंसी निकल के आई है। हमारा ऐसा वीडियो रहता है कि जो भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उससे ही रिलेटेड हम बहुत सारे पॉइंट बनाते हैं। तो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो ज़रूर इस वाली वीडियो को अटेंड करना। और इसके बाद जो भी वीडियो आएगा यूट्यूब चैनल पर, तो वो आपके लिए स्पेशल वीडियो होने वाला है। यूपी के बारे में सभी जानकारी, जैसे कि हवाई अड्डे हो गई, भौगोलिक परिचय हो गया यूपी का, सब कुछ एक ही वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी वीडियो देखना मिस मत करना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है। आइए दोस्तों, इसी के ऊपर एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। वह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख रही है 1963 से 1967 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सुचेता कृपलानी है, तो ये उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री थी। मतलब महिलाओं में से पहले नंबर की मुख्यमंत्री थी और ऐसी चौथी मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा अपनी पुस्तक एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। इन्होंने अपनी आत्मकथा। तो आइए दोस्तों, इसी के अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं जो कि अपने बुक में आपको नोट करके रखना है। हम ममता बनर्जी की बात करेंगे दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। उसके बाद इंदिरा गांधी, तो ये इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है 1966 में, और भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री भी रही है। उसी के बाद हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही है 1925 में, और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही है 1947 में। तो दोस्तों याद रखना इसे भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है? ऑप्शन डी प्रयागराज में निम्नलिखित में से विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। प्रयाग उन चारों स्थानों में से ऐसा एक स्थान है जहां अमृत गिरा था, जिसके कारण यह कुंभ मेला गंतव्य है। आइए इसी के अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इलाहाबाद में दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभा होती है और भारत की 3 पवित्र नदियां जैसे कि गंगा, यमुना और सरस्वती, तो इसके संगम पर होती है ये धार्मिक सभा। भारत में मुख्य रूप से 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजन होता है, जैसे कि है हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक। तो इस चारों जगह पर कुंभ मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किस शहर में तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मथुरा में तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है नरोरा में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ठीक है, तो चलिए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। तो ये 440 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 2 PHWR उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत में नरोरा परमाणु रिएक्टर में स्थित है ये। ठीक है, और इसकी जो पहली इकाई थी तो ये जनवरी 1991 में स्थापित की गई थी और दूसरी इकाई जुलाई 1992 में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये दोनों इकाई समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोजाबाद। यह चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। तो दोस्तों और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि हम उद्योग देख लेते हैं और स्थान भी देख लेते हैं कौन से स्थान पर बनती है। पीतल की मूर्तियां मथुरा में बनती है, और चमड़े का सामान कानपुर में, लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में मिलते हैं, चीनी की मिट्टी के बर्तन खुर्जा और इलाहाबाद में, और गलीचा मिर्जापुर में। बिस्कुट कहाँ पर मिलता है? मोदी नगर, आगरा और अलीगढ़ में। तो ये स्थान प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश के। तो इस प्रश्न के ऊपर जानकारी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक छोटा औद्योगिक शहर है जो 200 वर्ष से अधिक कांच की चूड़ियों के लिए उत्पादन कर रहा है, ये फिरोजाबाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर है और इसके ये प्रकाशक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। यह शहर जो कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित ये शहर है। तो चलिए दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। गोमट ताल से गोमती नदी का उगम होता है। और दोस्तों हम प्रयागराज की बात करें तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे स्थित है और कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। चारों भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, तो इसे कहते हैं इसरो, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। मतलब ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। तो आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय अगर आपको पूछा जाए तो बेंगलुरु में स्थित है इसका मुख्यालय, और INCOSPAR को इसरो द्वारा 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया था। अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर विक्रम साराभाई द्वारा अधिगृहित किया गया था दोस्तों। ठीक है, और अभी के हम अध्यक्ष की बात करें तो एस सोमनाथ अध्यक्ष है। तो इन्होंने 14 जनवरी 1922 को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के
अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी और 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, हम कौन से भी पॉइंट किधर भी बना रहे हैं तो ये जरूर नोट करके रखना, आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। आइए इसी के ऊपर एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर सरकारी संगठन है जो 1995 में स्थापित हुआ था और ये राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से संबंधित है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके 164 सदस्य देश है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट जान लेते हैं। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, तो ये भी आपको याद रखना है, और ये सबसे आबादी वाला शहर है पेरिस। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय ये पेरिस में स्थित है। अगर दोस्तों हम दुबई की बात करें तो ये दुबई सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और अबू धाबी अमीरात की राजधानी है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये ऑप्शन बी महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ था जो 1953 में पूरा हुआ था, ठीक है। और भारत में पहला नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है हीराकुंड बांध और दुनिया का सबसे लंबा, जैसे कि 4801 मीटर का बांध है ये, दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि ये महानदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसके बाद का हमारा प्रश्न देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक। तो इसी के अलावा और भी कुछ पुस्तकें हैं वो देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी के लिखे हुए पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंदी स्वराज्य, स्वास्थ्य की कुंजी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो फ्रेंड्स डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों उसके बाद है दादाभाई नौरोजी, तो इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक लिखी है। गीता रहस्य, आर्किटिक होम इन द वेदाज, तो ये पुस्तक लिखी है बाल गंगाधर तिलक जी ने। उसके बाद है फ्रेंड्स वीडी सावरकर ने लिखी है 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो ये पुस्तक लिखा है वीडी सावरकर जी ने। उसके बाद है लाला लजपत राय ने लिखा है अनहैप्पी इंडिया, यह पुस्तक लाला लजपत राय जी ने लिखा है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं पुस्तक, मगर आप लोगों में से बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, तो जरूर इसे अच्छे से लर्न करके जाना आपकी एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। तो आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। सर हेनरी मैकमोहन ने वर्ष 1913 और 14 में शिमला समझौते में सीमा समझौते पर बातचीत की थी। हमारा भारत देश है ये चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों उत्तरी मोर्चे में चीन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अक्साई चीन का दावा किया है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम चीन के साथ सीमा साझा करते हैं ये चारों राज्य, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, तो ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ओडिशा, इस राज्य में चिल्का झील स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा उदयपुर, राजस्थान को झीलों का शहर कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है, जरूर IMP करके रखना, ठीक है। तो चलिए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से उदयपुर मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी थी और इसे अपनी प्राकृतिक झीलों के कारण झीलों का शहर कहा जाता है। उदयपुर की स्थापना 1558 में उदय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये उदय सिंह द्वितीय ये कौन से वंश के थे? ये राजपूत के सिसोदिया वंश के थे। इसे सफेद शहर भी कहा जाता है उदयपुर को। तो दोस्तों इसी के अलावा राजस्थान के ऊपर और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। जयपुर को कहा जाता है गुलाबी शहर, जो कि ये राजस्थान की राजधानी है। जोधपुर को कहा जाता है ब्लू सिटी और सन सिटी। अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का दिल और बीकानेर को कहा जाता है किले का शहर। तो ये चारों भी पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई थी? 25 नवंबर 1974 को, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो वन निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं निगम के कार्य और शक्तियां। तो ये जान लेते हैं। निगम राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी वनीकरण परियोजना का निष्पादन कर सकता है या राज्य सरकार की पिछली मंजूरी के साथ ऐसे नियमों और शर्तों पर किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की जा सकती है इसमें। तो ये इसके निगम के कार्य और शक्तियां हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये समझ गया होगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं शीर्ष 5 राज्यों में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। तो ये शीर्ष 5 ऐसे राज्य हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक्सा जनजाति का गाँव किस वृक्ष से घिरा होता है?
उपर्युक्त सभी मतलब केला हो गया, शहतूत और जामुन से घिरा हुआ होता है बुक्सा जनजाति का गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इस वाली क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 25 दिसंबर 2000 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी उत्तराखंड, इस राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह बड़ी संख्या में बाघों का घर होने के लिए प्रसिद्ध है, जो किसी भी भारतीय राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मुगल शासक ने दिन ए इलाही धर्म चलाया था? तो ये धर्म किसने चलाया था दोस्तों? ऑप्शन ए अकबर ने यहाँ दिन ए इलाही यह धर्म चलाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये चंदावर का युद्ध हुआ था ईस्वी सन 1994 में हुआ था। तो ये किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है, और इसमें जो विजय हुआ था उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए राजपूत, इस जाति में प्रचलित है ये छोलिया नृत्य गति। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन बी शारदा नहर, यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। इस नहर का मुख्य स्रोत शारदा नदी है। इसका निर्माण वर्ष 1920 में शुरू हुआ था और यह पीलीभीत में स्थित है। इसकी लंबाई आपको पूछी जाए तो 938 मीटर की इसकी लंबाई है दोस्तों। तो ये जरूर आपको याद रखना है। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर डेली चाहिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने भाई बहन के पास। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।